दोस्तों HTML एक महत्वपूर्ण वेब भाषा है जो वेब पेजों की संरचना और सिंटैक्स को परिभाषित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML की संरचना और सिंटैक्स क्या होता है और आप एक SEO उपयुक्त टाइटल कैसे चुन सकते हैं। एक SEO योग्य टाइटल आपके वेब पेज को सर्च इंजन में उच्चतम स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। अतः आपको आपकी टाइटल में मुख्य कीवर्डों को रखना चाहिए ताकि जो आपकी वेबसाइट का उपयोग करता हो वह आपकी सामग्री का या जो आप अपने वेब पेज पर पोस्ट कर रहे हैं उसका सारांश उसको मिल सके। आपको अपने टाइटल में आवश्यक जानकारी को संक्षिप्त तरीके से शामिल करना चाहिए ताकि यह पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सके। आज की इस वीडियो में हम HTML की संरचना और सिंटैक्स की महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में भी विस्तार से जानेंगे और उपयुक्त टाइटल चुनने के टिप्स भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट की संरचना को देखते हैं। साथियों, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मानव का शरीर है, तो मानव के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, जैसे सर है, फिर गर्दन है, फिर छाती है, पेट है। मतलब मनुष्य का जो शरीर है कई अंगों से मिलकर बना है। ठीक इसी तरह से जब HTML का डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो HTML के डॉक्यूमेंट में भी कई भाग होते हैं। तो किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए HTML की संरचना और सिंटैक्स को समझना महत्वपूर्ण होता है। HTML डॉक्यूमेंट एक विशेष संगठन और सिंटैक्स का पालन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वेब ब्राउज़र द्वारा कंटेंट को कैसे दिखाया जाएगा। आइए HTML की संरचना और सिंटैक्स के प्रमुख पहलुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि आपका वेब पेज सही रूप में बने। अब बात करते हैं कि HTML की जो संरचना होती है या यूं कहें कि HTML डॉक्यूमेंट के कितने भाग होते हैं। तो एक HTML डॉक्यूमेंट्स के 3 भाग होते हैं। पहला भाग डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है, दूसरा हेड सेक्शन होता है और उसके बाद बॉडी सेक्शन होता है। आइए अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यह HTML का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बस इसको आपके लिए रखा है। इसमें यह जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। अभी इसके विषय में हम विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको देख लीजिए कि ताकि हम जब इसके डिस्क्रिप्शन को बताएंगे, मतलब इसकी डिटेल को जब हम आपको बताएंगे तो आप यह समझ सकें कि यह ऑप्शन किस जगह दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहें तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा इस जो पेज आपको दिखाई दे रहा है आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अब देखिए यह जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर हेड लिखा हुआ है, फिर क्लोजिंग हेड लिखा हुआ है, इसको HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन कहा जाता है। और यह जो तीसरा और आखिरी हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको HTML की बॉडी कहा जाता है। अब आइए हम इसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में डॉक टाइप उपस्थित होता है, जैसा कि अभी आपने एग्जांपल में देखा। तो यह HTML डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में उपस्थित होता है और यह ब्राउज़र को जानकारी देता है कि डॉक्यूमेंट में HTML के किस संस्करण का उपयोग किया जा रहा है। देखिए वर्तमान में HTML5 जो संस्करण है इसका उपयोग HTML के लिए किया जाता है। अब यदि कोई HTML डॉक्यूमेंट HTML5 संस्करण के तहत बन रहा है तो इसका जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होगा उसमें केवल लिखा जाएगा डॉक टाइप HTML। और जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वह ब्राउज़र यह समझ जाएगा कि यह जो HTML है यह HTML5 के तहत, मतलब HTML5 संस्करण के तहत इसको बनाया गया है। अब देखते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में हेड सेक्शन क्या होता है और इसका क्या उपयोग है। आइए इसको संक्षेप में समझ लेते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का जो दूसरा प्रमुख भाग होता है उसको हेड सेक्शन कहा जाता है और डॉक टाइप डिक्लेरेशन शुरू कर देने के तुरंत बाद हेड सेक्शन की शुरुआत हो जाती है। यह डॉक्यूमेंट के विषय में मेटा जानकारी प्रदान करता है। हेड सेक्शन में वेब पेज का टाइटल, कैरेक्टर इनकोडिंग और लिंक्ड स्टाइल शीट यानी कि जो CSS हो गया या फिर जो स्क्रिप्ट होती है वह मौजूद होती है किसी में हेड सेक्शन के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण मैं बात आपको बता दूं। हेड सेक्शन में जो भी चीज लिखी हुई होती है वो ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और आप जो वेब पेज बना रहे हैं यानी जो कंटेंट आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं उसकी जो सुंदरता है और भी जो सारी चीजें हैं वो उसके लिए हेड सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
यानी कि आप यह कह सकते हैं कि हेड सेक्शन वेब पेज पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब HTML डॉक्यूमेंट का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बॉडी सेक्शन। तो आइए इसे समझते हैं कि बॉडी सेक्शन क्या होता है। HTML डॉक्यूमेंट का तीसरा प्रमुख भाग बॉडी सेक्शन होता है। आप किसी भी वेब पेज के ऊपर जो कुछ भी टेक्स्ट, इमेज, लिंक या फिर मीडिया देखते हैं वह HTML के बॉडी सेक्शन में ही शामिल होता है। HTML टैग्स और एलिमेंट्स का उपयोग बॉडी सेक्शन में करके वेब पेज को बनाया जाता है। अब निश्चित रूप से आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये HTML टैग क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर ही HTML टैग्स एलिमेंट्स की संरचना और उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। इन टैग्स को एंगल ब्रैकेट्स में रखा जाता है और आमतौर पर यह जोड़े में आता है। इन जोड़ों में से पहले को ओपनिंग टैग और दूसरे को क्लोजिंग टैग कहा जाता है। उदाहरण के लिए सबसे प्रमुख हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस टैग को ऐसे नहीं लिखा जाता कि सिर्फ आप H1 लिखकर छोड़ देंगे तो यह टैग नहीं बनेगा, बल्कि इसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में स्मॉल h और उसके साथ 1 लिखेंगे। यह सबसे प्रमुख H1 टैग बन जाएगा। इस कोड को क्रमशः H1 और क्लोजिंग H1 टैग के रूप में लिखा जाता है, जिसमें जो सबसे पहला H1 दिखाई दे रहा है इसको ओपनिंग टैग कहेंगे और दूसरे वाले को क्लोजिंग टैग कहा जाएगा। और इन दोनों के बीच में एलिमेंट को रखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप जीवन बीमा बाजार नाम का एक हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ओपनिंग H1 टैग लगाए, फिर जीवन बीमा बाजार लिखे, फिर क्लोजिंग H1 टैग लगाकर हमने इसको बंद कर दिया। आइए अब जानते हैं HTML तत्वों की नेस्टिंग और पदानुक्रम क्या है। तो HTML तत्वों का उचित नेस्टिंग और पदानुक्रम संरचना और पठनीय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पदानुक्रमित संरचना बनाने के लिए तत्वों को एक दूसरे के भीतर नेस्ट बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आप एक p टैग एलिमेंट को एक div टैग एलिमेंट के भीतर समूह पैराग्राफ में एक साथ रख सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सिंटैक्स त्रुटियों से बचने के लिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ठीक से मेल खाते रहें। HTML की उचित संरचना और सिंटैक्स का पालन करके आप सुव्यवस्थित वेब पेज बना सकते हैं, जिसे आपका वेब ब्राउजर आसानी से समझ सकता है। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, कुछ तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन भी हो। लेकिन यदि ऐसा है तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि यदि कोई कंफ्यूजन है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उसको मैं आने वाली वीडियो में आपका उस कंफ्यूजन को मैं ध्यान में रखकर उस चीज को भी मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपको मिलेंगी कि जब हम आगे के कोर्स की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपके जो प्रश्न हैं वो अपने आप उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी यह है कि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस न करें और बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से आप वीडियो को देखते चले जाएं। शुरुआती दौर में HTML कोडिंग सीखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, HTML बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है और यह सबसे आसान लैंग्वेज है। आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यदि आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और HTML की आगे की आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो, इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। और यदि आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह तो आपके लिए भी फायदेमंद है, लेकिन परोक्ष रूप से इसका बेनिफिट हमको भी होता है। तो इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के आखिरी में एक आग्रह और है। आग्रह यह है कि आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों को भी हमारे चैनल की जानकारी जरूर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हो सके तो हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके आप अपने साथी दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।